नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अभी 4 से 5 दिन पहले की बात है, एक लड़की का कमेंट आया था कि सर मैंने आपके पास, आप देख सकते हो कितने सारे कमेंट किए हैं। एक मेरा दोस्त था, विद हेल्थ में फंसा हुआ था वो दिल्ली पुलिस की जॉइनिंग में। तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और जितना हो सका उसके लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रखने की, और तैयारी के समय में भी मैंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। लड़की कह रही है कि सर वो अ, थोड़े से फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो मैंने उसकी जितनी हो सकी इतनी फाइनेंशियल हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, और उसने भी मेरा पूरा फ़ायदा उठाया सभी तरह से। लेकिन अब ज्वाइन हो चुका है, ज्वाइनिंग मिल गई उसे, शायद 18 तारीख में ज्वाइनिंग मिल गई। तो कह रही थी सर उसने जाते मुझसे बात करनी बंद कर दी, रिप्लाई देना बंद कर दिया। बोली सर मैं 2 साल से, मेरी शादी 2 साल पहले ही होने वाली थी, लेकिन उसने कसम वगैरह खवा के कि शादी मत करो, कि अगर कहीं दूसरी जगह शादी करी तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने अपने घर वालों से कैसे भी करके शादी रुकवा दी। अब उसका वहां जाते ही कॉल आती है, मैसेज आते हैं कि मैं अभी शादी नहीं कर पाऊंगा कम से कम 3 साल, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन उस लड़की की भी जिम्मेदारी है। उसने कहा लड़के ने कि 5 साल तक मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। उसी कमेंट पर ही एक एक और लड़का था, उसका रिप्लाई आया कि बहन तेरी जैसी हालत ही मेरी है। एक लड़की थी, मैंने उसकी लाइब्रेरी की फीस उसे खरीद कर अपना बेच दिया था, सारी सभी तरह की हेल्प की थी। लेकिन जैसे ही उसने ज्वाइनिंग मिली उसे, उसने मुझे छोड़ दिया, रिप्लाई तक नहीं करती है, ब्लैक लिस्ट में डाल रखे नंबर। यदि दूसरे किसी नंबर से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो उसे भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और धमकी देती है कि तुझे फंसवा दूंगी। आज के बाद मेरे पास जो है फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपने सुने होंगे ऐसे तो। हाल ही कुछ दिन पहले था, एक एसडीएम थी, उनका पति सफाई कर्मी था, पढ़ाने में अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन एसडीएम बनते ही अब बस। ठीक है, तो इसमें इसके लिए 2 लाइनें हैं जो मुझे मिली हैं, एक बार इन्हें सुनिए आप। और एक नौकरी मिल जाने के बाद पुराने दोस्तों और पुराने शहर को भूल जाने वाले लड़के लड़कियों, ये ध्यान रखना, सफलता के बाद नए रिश्ते, नए लोग, नई दुनिया सब मिलती है, पर पीछे छूटे संघर्ष के साथियों जैसा साथ कभी नहीं मिलता। नौकरी, पैसा, नए रिश्ते जरूरी होंगे, लेकिन तुम्हारे संघर्ष के साथियों का साथ रहना बहुत जरूरी है। यदि आपकी कुछ समझ में आया हो तो ये याद रखना, संघर्ष के साथियों को कभी मत भूलना। ये वही समय होता है, जैसे अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं घर से, लेकिन संघर्ष के साथियों के कारण ही वो आपको, वो उनको पॉजिटिविटी उनके अंदर भरते रहेगा। चल कोई बात नहीं, अगली बार आएगा, अगली बार आएगा, तुमने मेहनत की है, जरूर आएगा। शायद उनकी जान उसी से बच रखी हो। शायद जो नौकरी ले चुके हैं इन्होंने अपने संघर्ष के साथियों को छोड़ दिया हो। तो ये याद रखो, ये ध्यान करने की कोशिश करो कि कहीं ना कहीं आपकी सफलता में, आपको सकारात्मक रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो यार, ये कोई मानवता नहीं है जो चीज़ आप कर रहे हो सके आपको ज़्यादा पैसे वाला कोई मिल जाए या ज़्यादा कोई सक्सेस आदमी मिल जाए, लेकिन आज का समय ऐसा है, इन चीज़ों का कोई मायने नहीं है। आप ज़्यादा सक्सेसफुल से शादी करते हो या फिर कोई रिश्ता रखते हो, तो हो सकता है आपका ये रिश्ता है, आपका ये जो भी साथ है, लंबे समय तक नहीं टिक पाए। क्योंकि आपका जो संघर्ष का साथी है उसने आपके सभी फेस देखे होते हैं, और जो आपका आपसे सफल है, आपके बराबर सफल है, उसने कोई फेज नहीं देखा होता। आपको आपको सिर्फ सफलता से जानता है वो। तो बस मेरा मानना यही है, अपने सफलता के साथियों को हमेशा साथ रखो दोस्त। जय हिंद।